अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करती हैं, पैरों में हल्की जलन या झंझनाहट रहती है, थोड़ा सा मीठा खाने के बाद अचानक नींद सी आने लगती है, या आपकी रिपोर्ट में बार बार लिखा आता है ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो क्या आप भी मन ही मन यही सोच लेती हैं, अब उम्र हो गई है, शरीर तो ऐसा ही करेगा। बहन, मैं आपको दिल से एक बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ उम्र की कहानी नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है, कभी कभी जिस चीज से हम डरते हैं, वही चीज अगर सही तरीके से खाई जाए तो ब्लड शुगर को संभालने में मदद कर सकती है। मैं बात कर रही हूँ अंडे की। हाँ, वही अंडा जिसे कई महिलाएं ये सोचकर कम कर देती हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, दिल पर असर पड़ेगा। लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अंडा कैसे, कब और किसके साथ खाना चाहिए, ताकि वो आपके शरीर का साथी बने, दुश्मन नहीं। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी छोटी सी गलती बताऊंगी जो ज्यादातर लोग करती हैं और फिर कहती हैं अंडा मुझे सूट नहीं करता। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये आपकी रोज की ऊर्जा, आपके पैरों की ताकत और आपके आत्मविश्वास की बात है। जरा सोचिए, सुबह आपने 2 ब्रेड खाई, थोड़ा सा जैम लगाया, चाय पी, 1 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर बिस्किट या नमकीन खा लिया, फिर दोपहर तक थकान। ये जो ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना है ना, यही धीरे धीरे शरीर को थका देता है, नसों पर असर डालता है, पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, चलने में डर। लेकिन अगर दिन की शुरुआत प्रोटीन से हो, जैसे अंडा, तो कहानी बदल सकती है। अंडे में मौजूद प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है, अचानक उछाल नहीं आने देता। मतलब ऊर्जा स्थिर, मन शांत, बार बार मीठा खाने की इच्छा कम। अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह 1 या 2 उबले अंडे खाती हैं, साथ में थोड़ा सा सलाद। 2 से 3 घंटे बाद भी आप हल्की, सक्रिय और संतुलित महसूस कर रही हैं। ना चिड़चिड़ापन, ना अचानक कमजोरी। अच्छा लगेगा ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ अंडा खाना ही काफी नहीं है। सबसे पहली बात, अंडे को किसके साथ खा रही हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर अंडे के साथ सफेद ब्रेड, मैदे का पराठा या बहुत मीठी चाय है, तो अंडा अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैदा और चीनी जल्दी शुगर में बदल जाते हैं। अंडा उसे संतुलित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो, तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी जगह क्या करें? अंडे के साथ लें गेहूं की रोटी या मल्टीग्रेन ब्रेड, थोड़ी सी भुनी हुई सब्जी या खीरा टमाटर का सलाद। अब एक बहुत जरूरी बात, अंडे का पीला हिस्सा। बहुत सी महिलाएं सिर्फ सफेद हिस्सा खाती हैं, उन्हें लगता है पीला हिस्सा नुकसान करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अंडे के पीले भाग में विटामिन डी, विटामिन बी 12 और कोलाइन जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। विटामिन डी शरीर को इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक चाबी की तरह है, जो खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं के अंदर ले जाती है। अगर ये चाबी ठीक से काम करे, तो शुगर खून में जमा नहीं रहती। विटामिन बी 12 नसों के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो, तो पैरों में झंझनाहट या सुन्नापन बढ़ सकता है। अब आप सोच रही होंगी, तो क्या रोज 3 से 4 अंडे खा लें? नहीं बहन, संतुलन बहुत जरूरी है। ज्यादातर महिलाओं के लिए 1 या 2 अंडे रोज काफी होते हैं। अगर आपको पहले से दिल या कोलेस्ट्रॉल की गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं, अंडा कब खाना चाहिए। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। अगर दिन की शुरुआत प्रोटीन से होगी, तो दिन भर मीठा खाने की इच्छा कम हो सकती है। रात में भारी खाने के साथ अंडा खाने से कुछ लोगों को भारीपन महसूस होता है। तो आसान नियम क्या है? अंडा सुबह या दोपहर तक। अब एक छोटी सी दिनचर्या सोचिए। सुबह 1 से 2 उबले अंडे, थोड़ी सब्जी या सलाद, कम चीनी वाली चाय। दोपहर सादा घर का खाना, रोटी, दाल, सब्जी, मात्रा पर ध्यान। शाम भुना चना, मूंग या हल्का सूप। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अंडा कैसे पकाया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर अंडा बहुत ज्यादा तेल में तला गया है या मक्खन में जला दिया गया है, तो उसका फायदा कम हो सकता है।
ज्यादा तेल और ज्यादा तापमान पोषक तत्वों को कम कर सकता है और अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकता है। सबसे बेहतर विकल्प क्या है? उबला हुआ अंडा, या हल्के तेल में बना ऑमलेट, या ढेर सारी सब्जियों के साथ बना वेज ऑमलेट। अब जरा अपने भविष्य की तस्वीर बनाइए। आप सीढ़ियां चढ़ रही हैं बिना घबराहट के, बाजार तक आराम से चलकर जा रही हैं, रात को गहरी नींद आ रही है, सुबह उठकर शरीर में हल्का सा जोश है। ये कोई सपना नहीं है। ये छोटे छोटे बदलावों से धीरे धीरे संभव हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अंडा कोई जादुई इलाज नहीं है। ये आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। अगर मीठा बहुत ज्यादा है, चलना फिरना कम है, तनाव ज्यादा है, तो सिर्फ अंडा सब कुछ नहीं बदल सकता। खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर, ये ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करती है। तो आज हमने क्या सीखा? अंडा दुश्मन नहीं है। सही तरीके से खाया जाए तो ब्लड शुगर संतुलन में मदद कर सकता है। पीले हिस्से से डरने की जरूरत नहीं, बस संतुलन रखें। सफेद ब्रेड और ज्यादा तेल से बचें। सुबह का समय बेहतर है और हल्की सैर बहुत फायदेमंद है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अंडा किस तरह खाती हैं? उबला हुआ, ऑमलेट, या सिर्फ सफेद हिस्सा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका अनुभव किसी और बहन के काम आ सकता है। और अगर आपके घर में माँ, बहन, भाभी या कोई बड़ी उम्र की महिला है जिन्हें शुगर की समस्या है, तो उनके साथ ये जानकारी जरूर साझा कीजिए। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी आम रसोई की चीज के बारे में जिसे हम रोज खाते हैं, लेकिन गलत समय पर खाने से शुगर चुपचाप बढ़ सकती है। तब तक याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोर महसूस करना आपकी किस्मत नहीं है। सही जानकारी, छोटे बदलाव, और आप अपनी सेहत पर फिर से भरोसा पा सकती हैं।